Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 3 understanding quadrilaters exercise 3.3 sum number 8. So student let's start. हमारा सम नंबर 8 क्या है? The following figures GUNS and RUNS are parallelogram. हमें ये फिगर्स दी हुई हैं, एक GUNS एक RUNS. वो क्या है? वो दोनों क्या है? पैरेललोग्राम है. हमें इसमें फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई जो है वो फाइंड करना है. जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए. ठीक है, ये हमारी सबसे पहली वाली फिगर है GUNS. ठीक है, हम पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर RUNS वाली सॉल्व करेंगे. ये हमें दी है GUNS. ठीक है, ये हमें ये वाला देखो हमने क्या फाइंड करना है, ये 3x फाइंड करना है और ये y फाइंड करना है, x और y. यहाँ पे हमें क्या दिया है 3x और ये वाली साइड क्या है हमारी 18. तो ये ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम की? इक्वल होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये x की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 18. ठीक है, क्योंकि ये 3x इज इक्वल टू ये वाला 18, क्योंकि दोनों क्या है ऑपोजिट साइड्स हैं. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं? इक्वल, आर इक्वल. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे. x इज इक्वल टू 18/3. यहाँ 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसकी हम कटिंग कर देंगे. 3 1 इज़ 3 एंड 3 6 इज़ 18. तो हमारी x की क्या वैल्यू आ गई? 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारी ये x आ गया 6 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू फिल करें यहाँ, तो 3 इंटू एक्स क्या आया है 6, तो 3 6 का क्या हो गया 18. तो ये वाली लेंथ जो है GS ये क्या होगी 18 सेंटीमीटर. तो ये हमारी जो वाली ये वाली साइड है NU, ये भी हमारी 18 है. तो ये हो गया कि दोनों साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल है. ठीक है, अब हम ये y वाली वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26. ठीक है, ये वाली जो साइड है GU, ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये SN के इक्वल. ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की. ठीक है, ये वाली जो हमारी 26 है और ये वाली 3y माइनस 1 है, ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की. तो ये क्या होती है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. तो यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1. यहाँ पे -1 था इधर, जब हम इसको अपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा. ठीक है, 3y इज इक्वल टू 26 में 1 प्लस किया क्या आ गया 27, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/3. यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में. तो ये हम सिंप्लीफाई कर देंगे. 3 1 इज़ 3, 3 9 इज़ 27. तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब ये हमारा जो 3y है यहाँ पे 3 इंटू वाई की कितनी वैल्यू है 9 माइनस 1. तो 3 9 का 27, 27 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 26. तो ये हमारी क्या आ गई ये वाली साइड 26, ये भी 26 है, ये भी 26. तो यानी कि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल है. और हमने x की भी वैल्यू फाइंड कर ली. x आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, y आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट हमारी सम नंबर की जो सेकंड वाली फिगर है RUNS, वो हमने अब सॉल्व करनी है. ठीक है, ये हमें एक फिगर दी पैरेललोग्राम RUNS. ठीक है, इसमें हमने x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अभी देखो ये स्टूडेंट्स ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है बीच में. ठीक है, तो ये डायगोनल से, जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड होते हैं, वो इक्वल्स होते हैं. तो जैसे ये वाला जो हमारा पोर्शन होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये वाले पोर्शन के इक्वल होगा.
ठीक है। इसी तरह से ये वाला पोर्शन जो है ये इसके इक्वल होगा, यानी कि ये इतना, ये वाला डायगोनल का, ये एक डायगोनल है, इसका इतना पार्ट जो है ये इस वाले पार्ट से इक्वल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ये है x प्लस वाई ये किसके इक्वल होगा, 16 के, और y प्लस 7 किसके इक्वल होगा, 20 के, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, ठीक है। और रीज़न क्या आएगा कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया, तो 20 में से 7 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। तो अब ने ये वाले y प्लस 7 वाला कर लिया, अब ये जो x प्लस वाई है ये किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल, क्योंकि ये डायगोनल है एक, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये x प्लस वाई है और ये 16, तो ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट की इक्वल होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। तो रीज़न क्या आएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x प्लस वाई की कितनी वैल्यू आई हमने, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू 13 फिल कर देंगे, इज इक्वल टू 16। यहाँ से x निकाल लेंगे, 16 माइनस 13, यहाँ प्लस था, यहाँ आके जब इधर आया तो ये माइनस में हो गया, तो x क्या आ जाएगा, 16 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर और x की 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट हम अगर ये अपने पैरेललोग्राम में देखें, ठीक है, ये हमें पैरेललोग्राम दिया है, ये एक डायगोनल था, यहाँ पे था 16, यहाँ पे था x प्लस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, x की वैल्यू है हमारी 3 सेंटीमीटर और y की 13, 3 और 13 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, ये भी 16, ये भी 16, तो ये इक्वल हो गए। इसी तरह से इधर देखते हैं, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 20, यहाँ पे दिया y प्लस 7, ठीक है। तो y की कितनी वैल्यू है हमारी, 13, 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 20, तो इसका क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, इसकी भी 20 सेंटीमीटर, तो ये भी इक्वल हो गए। तो ये हमने x और y की वैल्यू भी निकाली और जो लेंथ है उसकी वो भी इक्वल है दोनों की, तो ये एक हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट हमारे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का जो सम नंबर 9 है उसमें क्या दिया हुआ है, इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, यानी कि RISK एंड CLUE जो है दो पैरेललोग्राम्स हैं, हमने क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये स्टूडेंट ये जो हमारी एक नीचे फिगर है इसमें ये दो पैरेललोग्राम्स हैं, एक है RIS and K, एक है CLU and E, ठीक है। और हमने ये जो x है ये वाला, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं ये दो पैरेललोग्राम्स को मैं थोड़ा सेपरेट करके आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। हमारा ये वाला ऐसा है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये वाली है डॉटेड लाइन, ये वाली, ठीक है। ये वाला साइड जो है इतनी, ये इतनी वाली ये वाला साइड जो है ये देखो, ये आ गया हमारा RISK। तो हमें K एंगल कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, एंगल S क्या है हमारा 2, ये वाला है, ये देखो, ये जो हमारी मेरी डॉटेड लाइन जा रही है, मैंने ये वाला पैरेललोग्राम लिया है, ठीक है, RISK, ठीक है। तो हमारे K की वैल्यू है 120 डिग्री और जो S है वो है हमारा एंगल 2। तो एंगल K और एंगल S क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं,
तो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम वो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स कि उनका जो एंगल सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम RISK एंगल K प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, एंगल के की वैल्यू फिल कर देंगे। एंगल के कितना है हमारा, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है हमारा एंगल के। तो 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल 2 आ जाएगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 160 डिग्री। तो हमारा ये जो एंगल 2 है, ये वाला एस वाला, ये हमारा आ गया 60 डिग्री, ये आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाला एंगल 1 जो है ये वाला फाइंड आउट करना है। तो अब हम कौन सा पैरेललोग्राम लेंगे, CLUE वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं अब बनाती हूँ। ये आ गया हमारा CLUNE। अब मैंने ये वाला पैरेललोग्राम लिया है, जो मैं डॉटेड लाइन्स बना रही हूँ, ये वाला पैरेललोग्राम लिया अब मैंने। ठीक है, तो जो हमारे L की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है हमारे 70 डिग्री। ठीक है, ये L की वैल्यू यहाँ दी हुई है ना, 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, और यहाँ पे क्या है हमारा एंगल 1। ठीक है, तो अब हम पहले एंगल 1 की वैल्यू निकालते हैं। इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल L। ये जो हमारा एंगल L है और ये एंगल 1 है, ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हो गए पैरेललोग्राम के। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो जो हमारा एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे एंगल L के। L की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितना आंसर आ गया, ये हमारा आ जाएगा ये भी 70 डिग्री। ये जो हमारा एंगल है ये आ गया हमारा 70 डिग्री। अब हमने ये x वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम x फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट ये देखो, ये क्या है, बना रहा है एक ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल 1 की जो वैल्यू कितनी है हमारी, 70 डिग्री। ठीक है, ये हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाली। प्लस एंगल 2 की कितनी है, 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 और 60 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 में से 130 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। तो हमारे x की क्या वैल्यू आ गई, 50 डिग्री। हमने क्वेश्चन में भी यही था कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर दी है, जो क्या है 50 डिग्री। तो ये है हमारा आंसर।